अगर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में बस ठीक ठाक काम किया, न बहुत बुरा न बहुत शानदार, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? यही सवाल जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट हमारे सामने रखती है। ये किताब सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं, यह उन मानसिकता की खोज है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। यह हमें बताती है कि महानता अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों, अनुशासन और स्पष्ट सोच का परिणाम होती है। जिम कॉलिंस और उनकी रिसर्च टीम ने सालों तक शोध किया। उन्होंने सैकड़ों कंपनियों का डेटा खंगाला और पाया कि कुछ कंपनियां लंबे समय तक अच्छी बनी रही, लेकिन कुछ कंपनियां एक समय के बाद अचानक महान बन गई और वर्षों तक अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रही। सवाल था, ऐसा क्या अलग था उनमें? सबसे पहली खोज थी लीडरशिप का स्तर। महान कंपनियों में एक खास तरह के नेता होते हैं जिन्हें कॉलिंस ने लेवल 5 लीडर कहा। ये नेता ना तो बहुत दिखावे वाले होते हैं, ना ही अपने नाम का ढोल पीटते हैं। वे शांत, विनम्र, लेकिन अंदर से बेहद दृढ़ होते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा अपने लिए नहीं, अपनी कंपनी के लिए होती है। वे सफलता का श्रेय टीम को देते हैं और असफलता की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। यही गुण उन्हें अलग बनाता है। वे प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते, बल्कि परिणामों पर ध्यान देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले सही लोगों को बस में बिठाओ, फिर दिशा तय करो। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले विजन तय करें, फिर लोग ढूंढें, लेकिन महान कंपनियां पहले सही लोगों को चुनती है। ऐसे लोग जो ईमानदार हों, अनुशासित हों और संगठन के मूल्यों से मेल खाते हों। जब सही लोग साथ होते हैं तो दिशा तय करना आसान हो जाता है। अगर गलत लोग टीम में हों तो बेहतरीन रणनीति भी असफल हो सकती है। तीसरी सीख है कठोर सच्चाइयों का सामना करना। महान कंपनियां अपनी समस्याओं से आंख नहीं चुराती। वे वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार करती है। जैसे स्टॉकडले पैराडॉक्स कहा गया है, कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना, लेकिन विश्वास बनाए रखना कि अंत में आप जीतेंगे। इसका मतलब है कि आशावाद और यथार्थवाद दोनों साथ चलें। केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलता और केवल डर से भी नहीं। संतुलन जरूरी है। एक और गहरी अवधारणा है हैज़डॉग कॉन्सेप्ट। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। महान कंपनियां 3 सवालों का संगम ढूंढती हैं। वे किस काम में दुनिया से सबसे बेहतर हो सकती हैं, उन्हें किस काम के लिए गहरा जुनून है, और उनका आर्थिक इंजन किससे चलता है। जब ये तीनों बातें एक जगह मिलती हैं, वहीं से महानता की शुरुआत होती है। कई कंपनियां बहुत सारे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन महान कंपनियां फोकस करती हैं। वे वही करती हैं जिसमें वे असाधारण हो सकती है। फिर आता है अनुशासन की संस्कृति। महान कंपनियों में नियमों का ढेर नहीं होता, बल्कि आत्म अनुशासन होता है। जब सही लोग होते हैं तो उन्हें बार बार नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुद जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसी कंपनियों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि स्पष्टता और निरंतरता है। किताब यह भी बताती है कि तकनीक महानता का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम है। कई लोग सोचते हैं कि नई तकनीक अपनाने से कंपनी महान बन जाएगी, लेकिन महान कंपनियां तकनीक को तभी अपनाती है जब वह उनके हैज़डॉग कॉन्सेप्ट से मेल खाती हो। वे हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागती। वे स्पष्ट जानती हैं कि उनका मूल उद्देश्य क्या है, उसी के अनुसार तकनीक का उपयोग करती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्लाईव्हील इफेक्ट। महानता एक बड़े अचानक बदलाव से नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है।
जैसे एक भारी पहिया जिसे धक्का देने में शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार गति पकड़ ले तो खुद घूमता रहता है। महान कंपनियां लगातार छोटे छोटे सुधार करती है, वे हर दिन थोड़ा बेहतर बनती है। कोई एक जादुई क्षण नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयासों का संचय होता है। इसके विपरीत जो कंपनियां असफल होती हैं, वे अक्सर डूम लूप में फंस जाती हैं। वे हर साल में नई रणनीति अपनाती है, नई नेता लाती है, दिशा बदलती है और कभी स्थिरता नहीं बना पाती। वे त्वरित परिणाम चाहती है, लेकिन महानता धैर्य मांगती है। ये किताब सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या हम भी गुड से ग्रेट बनना चाहते हैं? तो हमें भी लेवल 5 लीडरशिप अपने भीतर विकसित करनी होगी। विनम्रता और दृढ़ता का संतुलन। हमें सही लोगों का साथ चुनना होगा। हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें अपना हैज़डॉग कॉन्सेप्ट ढूंढना होगा। खुद से पूछना होगा, मैं किस काम में असाधारण बन सकता हूँ? मुझे किस काम से सच्चा जुनून है? और कौन सा काम मेरे जीवन को स्थिर और सफल बना सकता है? जब इन सवालों का जवाब मिलता है तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। महानता के लिए प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन चाहिए। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। रोज छोटे कदम उठाना, रोज सीखना, रोज सुधार करना, यही फ्लाई व्हील है। कॉलिंस यह भी बताते हैं कि महानता का सफर अहंकार से नहीं, सेवा से शुरू होता है। जो नेता अपने नाम के पीछे भागते हैं, वे अक्सर संगठन को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जो नेता संगठन को खुद से ऊपर रखते हैं, वे स्थायी विरासत बनाते हैं। इस किताब की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि महानता किसी के लिए भी संभव है। यह जन्म से नहीं आती, यह किसी खास भाग्य का परिणाम नहीं है। यह सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर इस सिद्धांत को अपनाए तो गुड से ग्रेट की यात्रा कर सकता है। अगर आप अपने जीवन या अपने काम में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत आज से करें। खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, सही लोगों को अपने आसपास रखें, अपने जुनून और ताकत को पहचानें और फिर बिना शोर मचाए लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, महानता एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं आती, यह वर्षों की तैयारी, समर्पण और सच्चाई का फल है। जब आप छोटे छोटे सही फैसले रोज लेते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन भी फ्लाई व्हील की तरह गति पकड़ लेता है। अंत में गुड टू ग्रेट हमें सिखाती है कि अच्छा होना दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे पर ही संतुष्ट हो जाएं तो हम कभी महान नहीं बन पाएंगे। अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानिए। औसतपन से समझौता मत कीजिए। अनुशासन, स्पष्टता और विनम्रता के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह सार प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने जीवन में लागू करने की शुरुआत आज ही करें, क्योंकि महानता किसी और की कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। धन्यवाद।